तो दोस्तों आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 35 लाख की पुन्नी 133 HP कंबाइन हार्वेस्टर के बारे में। तो दोस्तों जैसे एक भाई का कमेंट आया था कि पुन्नी 133 HP 35 लाख की अगर 5 लाख डाउन पेमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा फाइनेंस और कितनी EMI बनेगी, और सब जो है वो डिटेल में वीडियो बना दो। तो दोस्तों इस तरह से भाई का कमेंट था। तो आज की इस वीडियो में हम भाई के कमेंट से रिलेटेड बात करेंगे कि क्या सिर्फ 5 लाख रुपए हैं तो क्या इतनी बड़ी मशीन फाइनेंस हो जाएगी, कितनी EMI बनेगी, बैंक कितना लोन देगा, और सबसे जरूरी क्या हार्वेस्टिंग करके EMI आराम से निकल जाएगी या नहीं। इन सारी बातों से रिलेटेड डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि हम जो बोलते हैं सच बोलते हैं। और चैनल पे अगर नए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कंबाइन हार्वेस्टर के प्राइस की रियलिटी की, मतलब हार्वेस्टर के प्राइस की सच्चाई क्या है। तो देखिए जैसे भाई ने कमेंट में बोला कि पुन्नी 133 HP 35 लाख की है। तो देखिए कई लोग जो है वो इसमें गलती करते हैं। उन्हें लगता है 35 लाख मतलब 35 लाख ही देना है। असल में जो है वो इसके ऊपर भी खर्चा होता है, जैसे इंश्योरेंस, रजिस्ट्रेशन, एक्सेसरीज या अदर एडजस्टमेंट, जैसे आप अपनी मर्जी से कोई और चीजें भी लगवाना चाहते हो उसके अंदर, फाइनेंस, फाइल चार्ज और ट्रांसपोर्टेशन, यानी मतलब ऑन रोड जो है वो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो ये तो देखिए प्राइस की सच्चाई होती है कंबाइन हार्वेस्टर। लेकिन हम यहाँ जो कैलकुलेशन देखेंगे वो भाई के बताए हुए 35 लाख रुपए पे ही कैलकुलेशन देखेंगे। हो सकता है ये कंबाइन हार्वेस्टर भाई को ऑन रोड 35 लाख रुपए की मिल रही हो। तो हमारा मेन मकसद जो है वो भाई के कमेंट का जवाब देना है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं 5 लाख रुपए डाउन पेमेंट पर फाइनेंस की। मतलब 5 लाख रुपए अगर डाउन पेमेंट करते हैं तो कितना फाइनेंस होगा, क्या सिस्टम रहेगा। तो देखिए दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल कि अगर आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए हैं तो क्या फाइनेंस हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों थियोरेटिकली हो सकता है, क्योंकि देखिए बैंक जो है वो लगभग 80 से 90% तक फाइनेंस कर देते हैं। लेकिन देखिए प्रैक्टिकल ग्राउंड रियलिटी में आपकी सिविल स्कोर, आपका इनकम प्रूफ, आपकी जमीन, आपके पास ऑलरेडी पुरानी मशीन है जिसपे आपने लोन कराया हो, या गारंटर वगैरह, ये सब देखा जाता है। अगर ये सारी चीजें स्ट्रांग होती हैं तो लगभग 30 लाख रुपए तक का भाई को लोन हो सकता है। लेकिन इन सब चीजों में अगर कोई प्रॉब्लम निकलती है, आप उनकी एलिजिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहे, तो हो सकता है आपको 30 लाख रुपए का लोन ना भी दे बैंक। लेकिन सारी चीजें अगर करेक्ट हैं तो हो सकता है आपको 30 लाख का लोन मिल जाए। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए फाइनेंस की। अब बात कर लेते हैं EMI कैलकुलेशन की, मतलब EMI की। तो देखिए दोस्तों जैसे 30 लाख का लोन कराया भाई ने, तो ये लोन जो होगा ये 9% के इंटरेस्ट पर होगा, और मैक्सिमम टेन्यूर इसका 7 साल हो सकता है, मतलब 84 महीने। तो मंथली जो EMI बनेगी इस लोन की वो 50,677 रुपए हर महीने की बनेगी। अब मान लीजिए भाई इसे 6 महीने की EMI बनवाना चाहते हैं तो हर महीने की EMI को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 6 महीने की जो EMI बनेगी इस लोन की 9% के इंटरेस्ट पे वो 3,08,037 रुपए की बनेगी, जो भाई को हर 6 महीने में जमा करनी है। अब यहाँ एक बात ये आती है कि अगर भाई ने मान लीजिए AIF स्कीम में जो है वो लोन कराया है तो हो सकता है भाई को इंटरेस्ट पे सब्सिडी मिल जाए, मतलब 3% का जो सबवेंशन होता है वो मिल जाए। तो इसकी EMI भी देख लेते हैं। अगर मान लीजिए भाई को इस पे सबवेंशन मिल रहा है तो EMI कितनी बनेगी। तो देखिए ये इंटरेस्ट जो है वो 6% रह जाएगा, और टेन्योर तो वही 7 साल का ही होगा, 84 महीने का। तो 6% के इंटरेस्ट रेट पर जो हर महीने की EMI बनेगी वो 45,814 रुपए की बनेगी हर महीने की। बात करें अगर 6 महीने की EMI की तो 2,77,597 रुपए की EMI बनेगी हर 6 महीने की। ये EMI सबवेंशन मिलने के बाद होगी। तो देखिए दोस्तों अगर अब इसमें टेन्योर कम हुआ, जैसे मैंने मैक्सिमम 7 साल बताए, उसकी कैलकुलेशन की EMI मैंने आपको बताई। अब मान लीजिए आपने टेन्योर कम करा दिया, 5 साल का करा दिया या 6 साल का करा दिया, तो देखिए EMI फिर बढ़ जाएगी। और यही जगह ऐसी होती है जहां लोग फंस जाते हैं। बहुत से भाई हिसाब नहीं लगाते कि हम इतनी EMI पे भी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। वो क्या करते हैं, वो टेन्योर देखते हैं कि यार 7 साल नहीं, वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 5 साल की कर दो या 4 साल की कर दो। तो क्या होता है EMI बहुत बड़ी हो जाती है, फिर वो उसे दे ही नहीं पाते, फिर एक बहुत बड़ा बोझ उनके सर पे आ जाता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा लोग फंसते हैं। तो दोस्तों ये तो बात हुई देखिए EMI की। अब बात कर लेते हैं क्या इस बिजनेस में EMI निकल पाएगी या नहीं।
क्योंकि भाई ने बोला कमेंट में कि पूरी और डिटेल से बताएं वीडियो में। तो अब ये भी बात कर लेते हैं कि इतनी ईएमआई भाई दे पाएंगे या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब प्रैक्टिकल बात करते हैं। मान लो हार्वेस्टिंग सीजन में गेहूं, धान या कोई अन्य फसल, इन सब का जो है अच्छा एरिया भाई को मिल गया, मतलब खूब एरिया मिल गया, भाई ने खूब कटाई की, तो देखिए मशीन जो है वो अच्छा पैसा बना सकती है। लेकिन देखिए डीजल, लेबर, ब्रेकडाउन, बेयरिंग, बेल्ट और टायर, इनका खर्चा भी बहुत आता है। तो देखिए अगर मशीन को सही से काम नहीं मिला तो ईएमआई भरना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए मेरा तो भाई के लिए यही सजेशन है कि इतना हैवी लोन अगर ना ही कराएं तो बेहतर होगा। बाकी देखिए वो अपने एरिया की सिचुएशन देख करके लोन करा सकते हैं। भाई जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ कंपटीशन तो बढ़ता चला जा रहा है, तो इतनी बड़ी ईएमआई को अगर मान लीजिए काम नहीं मिला अच्छे से, जैसे इस बार का गेहूं का सीजन बहुत अच्छा नहीं रहा, तो इस सीजन में जिनकी बड़ी ईएमआई है उन्हें देना भी मुश्किल हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं किन लोगों को इतनी महंगी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो देखिए मेरे हिसाब से इतनी महंगी और बड़ी हार्वेस्टर वही लोग लें जिनके पास जो है वो खुद का एरिया रिजर्व्ड हो, उनके कस्टमर फिक्स हों, मतलब लगे बंधे कस्टमर हों, और उन्हें कंबाइन हार्वेस्टर के बिजनेस का एक्सपीरियंस हो, मतलब उन्होंने ऑलरेडी पहले से कंबाइन हार्वेस्टर चला रखी हो, सीजन में उन्हें कंटिन्यूअस वर्क मिलता हो, काम लगातार उन्हें मिलता हो। तो ऐसे लोग तो देखिए महंगी कंबाइन हार्वेस्टर लेके बड़ा लोन करके भी कोई दिक्कत उन्हें नहीं आती, वो अपना कर लेते हैं काम। लेकिन जो लोग सिर्फ एक्साइटमेंट में लोन करा लेते हैं इतना बड़ा और इतनी बड़ी मशीन ले लेते हैं, उनके लिए ये चीज डेंजरस हो सकती है। तो फाइनली दोस्तों मेरी तो यही सलाह है कि आपके पास सिर्फ 5 लाख रुपए अगर हैं तो देखिए पहले पूरा मंथली कैलकुलेशन करिए हर महीने का, कि मतलब कितनी बचत आप कर लेंगे, इतनी ईएमआई आप दे भी पाएंगे या नहीं, ये पूरी कैलकुलेशन आप करें। क्योंकि ये कैलकुलेशन मैं नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि ऐसा है ना, हर एरिया का सिस्टम अलग होता है। भाई किसी भाई के पास एरिया ज्यादा हो, किसी को रेट ज्यादा मिलता हो, किसी के ताल्लुकात अच्छे हों, तो मैं यहां से नहीं बता सकता कि किसकी कैलकुलेशन कितनी रहेगी, वो आपको खुद से करनी पड़ेगी। तो दोस्तों ये कैलकुलेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए मशीन खरीदना बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सी देर में पैसे थोड़े से लेकर के जाओ और बहुत बड़ा लोन बैंक आराम से दे देती है और लेकर के कंबाइन हार्वेस्टर आप घर आ जाओगे। लेकिन ईएमआई जो है वो हर महीने या 6 महीने में देनी पड़ती हैं। कई लोग क्या है, वो नई मशीन लेकर के बाद में परेशान हो जाते हैं। ये जो लोन की टेंशन होती है ये बहुत बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि ये इतना हैवी अमाउंट का लोन है, अगर आप इसे चुका नहीं पाए तो आप और उल्टे इसमें दबते चले जाओगे। देखिए इसमें यही है कि अगर आपको काम अच्छा मिलता है और सारी चीजें सही बैठ जाती हैं तो मशीन जो है वो वरदान भी बन सकती है। बहुत लोग बन गए मशीन के बिजनेस में, जो कुछ नहीं थे और बहुत बड़ा कारोबार कर लिया उन्होंने मशीनों से ही। लेकिन अगर काम सही से नहीं मिला या सही से चीजों का सेटअप नहीं हो पाया तो यही लोन टेंशन बन जाता है। तो देखिए दोस्तों, अगर बजट कम है और आपको इस बिजनेस का एक्सपीरियंस भी नहीं है तो पहले देखिए छोटी मशीन लेकर के शुरुआत करनी चाहिए। क्योंकि देखिए छोटी मशीन लेकर के अगर आप सही से बिजनेस नहीं कर भी पाए तो आप लोन के बड़े ईएमआई के बोझ के नीचे नहीं दबोगे और आपको इस बिजनेस की सारी एबीसीडी भी पता लग जाएगी। फिर आप कुछ दिनों बाद में बड़ी मशीन ले सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, और चैनल पे अगर नए हो तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और ऐसे ही प्रैक्टिकल फार्मिंग बिजनेस वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।